your assistant teacher, School Education Uttarakhand. In the previous class, we have read about the Little Girl chapter from Beehive book, and its first part we have read. And in today's class, we'll read about the Little Girl chapter from the Beehive book, but now we shall take its second part. तो कल की क्लास में हमने द लिटिल गर्ल का पार्ट 1 जो है वो पढ़ा था, और आज उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 2 वो हम लेने जा रहे हैं. पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, जिन पे हम चर्चा करेंगे, जिन बिंदुओं पर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, आफ्टर दैट थीम ऑफ द चैप्टर. उसके बाद बचा हुआ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. समरी ऑफ द चैप्टर वील हैव. ग्लॉसरी में हम देखेंगे कुछ कठिन शब्द उनके अर्थों के साथ. कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, जो इसके मुख्य बिंदु हैं इस पार्ट के, उन पे हम चर्चा करेंगे. और उसके बाद आपके लिए एक गृह कार्य के रूप में, मूल्यांकन के रूप में एक छोटा सा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो है आपको दिया जाएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और रिकैप्चुलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट वी हैव रेड, जो हम इसका पहले पार्ट पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 1. The story describes the relationship between a strict father and his sensitive daughter Kezia. The father is shown as a very busy person in the story. He wants his daughter to be a good girl and does not tolerate any kind of mischief. He beats her when she does something wrong. Kezia is very afraid of her father and avoids him. ये कहानी दर्शाती है, वर्णित करती है एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को, जो एक स्ट्रिक्ट फादर और उसकी सेंसिटिव डॉटर, जो कि जिसका नाम था केजिया, उनके बीच के बॉन्ड को दर्शाती है. पापा जो है वो बहुत ही बिजी पर्सन दिखाए गए हैं इस कहानी में, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो एक अच्छी लड़की बने, और किसी भी प्रकार की शैतानी उनसे टॉलरेट नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है. जब वो कुछ गलत करती है तो वो उसे मारते भी हैं, और केजिया जो है वो हमेशा अपने पिताजी से डरती है और उनसे हमेशा बचने की कोशिश करती रहती है. She gets a sense of relief when he is not around. However, in the end of the story, Kezia's perception about her father changes. वो एक चैन की सांस लेती है जब वो उसके आसपास नहीं होते उसके पिताजी. लेकिन जब कहानी का अंत आता है तो केजिया जो है वो अपने पिताजी के बारे में जो सोचती है, उसकी जो परसेप्शन है, उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है. This happens when her mother gets hospitalized and she is left alone at home. और ये तब होता है जबकि उसकी मदर जो है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो घर पर अकेली होती है. At this time, her father takes care of Kezia with love and sympathy. और इस समय उसके पिताजी जो हैं उसकी देखभाल करते हैं बहुत ही प्यार से और सहानुभूति से. She finds that her father loves her and hence she develops affection for him. और तब उसे ये महसूस होता है कि उसके पिताजी जो हैं उसे प्यार करते हैं और वह भी अपने पिता के प्रति प्यार जो है वो कर पाती है. Theme of the chapter. The chapter teaches us that parents should always be vigilant and protect their children from harm. In conclusion, the chapter The Little Girl teaches us an important lesson about life. ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये हमें यह बताता है कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें हमेशा सतर्क या सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो हम किसी हानि के अंडर ना आ पाए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे. और इस कहानी के अंत में ये हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जीवन के बारे में बताता है. We should cherish every moment, be aware of our surroundings and protect ourselves and our loved ones from harm. हमें हमेशा हर क्षण को जो है वो खुशी खुशी जीना चाहिए. अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े. ये लेसन जो है इस कहानी के द्वारा दिया गया है. अब जो बचा हुआ चैप्टर था, बाकी पैराग्राफ्स जो थे इस चैप्टर के, वो हम एक एक करके रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब
बहुत अधिक रोई वो एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। और उसके बाद एक शेडोइड रूम, छायादार कमरा, यानी कि जहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा था, वहाँ पर इवनिंग लाइट को वो देखती है, जब वो फ्लोर पर, फर्श पर एक पैटर्न, एक छवि बना रही है, यानी कि लाइट जो है जब वो छवि बना रही है वहाँ पर, तो वो उस उदास माहौल को दर्शाता है और केजिया जो है उसे देखती है। इतने में पिताजी जो है वो आते हैं रूम में, उनके हाथों में एक रूलर है, एक स्केल जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो आकर के कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, कि मैं तुम्हें अब इसके लिए दंडित करने वाला हूँ। Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your Berber birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Oh no no! She screamed. वह चिल्लाती है कि नहीं नहीं, और अपने आप को बेड क्लोथ्स, चादर के नीचे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिताजी उसे खींच करके साइड कर देते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं कि बैठ जाओ और अपने हाथ जो है वो बाहर की तरफ निकालो। तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे टच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन केजिया जो है वो हकलाते हुए फिर से कहती है कि पापा, वो तो आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन इतने में रूलर जो है, स्केल जो है, उसकी छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर पड़ने लग जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब घंटों बाद वो बेचारी रोती रहती है, घंटों तक। और उसके बाद जब उसकी दादी जो है उसके पास आती है और उसे अपनी शॉल में लपेट लेती है और एक रॉकिंग चेयर पर, जो आरामदायक कुर्सी है जो हिलती है, उसमें बैठ जाती है। अब वो केजिया को अपनी बॉडी से चिपकाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है, शी सॉब्ड, आह भरते हुए कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि भगवान जी ने पिता लोगों को क्यों बनाया। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब उसकी दादी कहती है, बेटा, ये एक हैंकी है और अपना नाक जो है उसे साफ करो, उसे झटको, सोने की कोशिश करो और तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। मैंने पिताजी को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो आज इतने परेशान हैं, इतने अपसेट हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन अगली बार से वो बच्ची कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाई। जब भी वो अगली बार से अपने पिताजी को देखा करती तो वो फटाफट से डर के मारे अपने हाथों को अपनी बैक के पीछे, कमर के पीछे छुपा लिया करती और डर के मारे एक लाल रंग जो है उसके गालों में छा जाता। जैसे डर के मारे हम लोगों के गाल जो हैं लाल हो जाते हैं, तो वो लाल कलर जो था उसके गालों पर छा जाया करता था। The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father, with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. अब वह देखती है कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो उनके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं और उनकी दीवार की जो बाड़ है वहाँ के एक छेद से वो देखती है कि सब जो है वो टैग गेम खेल रहे हैं शाम के समय अपने पिताजी के साथ।
वो जो फादर हैं वो अपनी बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पर बिठाए हुए हैं, अपने कंधों पर बिठाए हुए हैं। दो छोटी छोटी लड़कियां जो है वो उनके कोट के पॉकेट्स पर चढ़ी हुई हैं और क्यारियों की तरफ आसपास भाग रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, हंस रही हैं। लेकिन उसने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने एक नली खोल दी हंसते हुए। और एक जब नली को खोलते हैं तो उसके पिताजी जो है उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाराज नहीं हो रहे हैं बल्कि हंसते जा रहे हैं। टैग जो है एक गेम होता है, कैच कैच की तरह पकड़ने वाला गेम, जैसे हम एक दूसरे को चीज पकड़ाते हैं उस तरह से। तो वो देखती है कि मैकडॉनल्ड्स फैमिली जो है वो अपने 5 बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। Then it was she decided that there were different sorts of fathers. और तब वो ये निर्णय लेती है कि पापा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सारे पापा एक जैसे नहीं होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. अचानक से एक दिन जब मम्मी जो है बीमार पड़ जाती हैं तो उसकी मदर और उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब ये छोटी बच्ची जो है ये घर में अकेली रह जाती है अपनी कुक के साथ। कुक होता है रसोइया जो खाना बनाता है। एलिस उनके घर में जो कुक थी उसके साथ अकेली है। अब पूरा दिन तो ठीक से बीत जाता है आराम से, दिन में उसे कोई डर नहीं लगता, बल्कि शाम जैसे ही होती है और एलिस जब उसे बेड पर लेकर के जाती है तो अचानक से उसे डर लगने लग जाता है। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और अब वो पूछती है, केजिया एलिस को कहती है कि अगर मुझे फिर से एक नाइटमेयर आया, डरावना सपना आया, तो मैं क्या करूंगी? मुझे जनरली नाइटमेयर्स आते रहते हैं और तब जो है दादी मुझे अपने साथ अपने बेड पर ले जाती है। मैं रात को अकेले नहीं रह सकती हूँ क्योंकि हर सब विस्पर हो जाता है, कानाफूसी जैसा हो जाता है, मतलब कानों में से आवाजें सी आने लगती हैं। वो ये कहती है, You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. लेकिन एलिस उसकी सॉक्स उतारते हुए, उसके मोजे उतारते हुए उसे कहती है कि तुम जाके सो जाओ बच्चे, और चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत उठाना चीख कर कर। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. अब वही जो पुराना नाइटमेयर है, पुराना सपना उसे आता है, जिसमें वो देखती है कि एक बूचर है। बूचर होता है कसाई जो कि जानवरों को काटने का काम करता है। एक बूचर है, एक नाइफ के साथ आ रहा है, चाकू के साथ आ रहा है, एक रस्सी उसने पकड़ी हुई है जो बिल्कुल इसके पास आता चला जा रहा है, एक भयानक सी स्माइल के साथ, ड्रेडफुल स्माइल के साथ, और वह मूव नहीं कर पाती, सिर्फ स्टैंड हो जाती है, स्टिल, एक स्थिर खड़ी रह जाती है और सिर्फ चिल्लाने लगती है, दादी, दादी। अब वो उठती है, शी वोक शिवरिंग, अपने टू सी फादर बिसाइड हर बेड। वो जब उठती है तो देखती है, शिवर कर रही होती है वो, यानी कि कांप रही होती है, और उसके बाद देखती है उसके बेड के पास उसके पिताजी जो हैं वो खड़े हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है, एक मोमबत्ती पकड़ी हुई है, और वह पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, कि अब क्या हुआ? ओह, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper,
then carefully tucked up the child. He lay down beside her. अब वह कहती है, ओह अ बूचर, ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे मेरी दादी चाहिए। उसके पिताजी कैंडल को ब्लू आउट कर देते हैं, बुझा देते हैं और नीचे झुकते हैं, बच्चे को, उस छोटी सी लड़की को अपने हाथों में अपनी गोदी में उठाते हैं और अपने बड़े से बेडरूम की तरफ लेकर के जाते हैं, शयन कक्ष के रास्ते से लेकर के जाते हैं उसे। बिस्तर पर अखबार फैला था, पड़ा हुआ था। वो उसके पिताजी उस पेपर को साइड कर देते हैं और ध्यानपूर्वक ऊपर की ओर खींच करके उसे आराम से नीचे लिटा देते हैं, बिस्तर पर लिटा देते हैं और उसके ऊपर से उसे चादर की ओर ढक देते हैं, चादर से ढक देते हैं। Half asleep still with the butcher's smile about her, it seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब अभी वो आधी ही सोई थी, आरामदायक स्थिति में। उसके बाद अभी भी वो उस बूचर की, कसाई की स्माइल को देख रही है। ऐसा लग रहा है अभी भी वो उसके पास आ रहा है, लेकिन अब धीरे से वह अपने पापा के पास जाती है और अपनी सिर जो है उनकी बाह के नीचे, अपना सिर जो है उनकी बाह के नीचे दबा देती है और उनकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। स्नगल्ड होता है गले लगाना, उनके बिल्कुल सिर के पास आकर के उनको टाइटली हेल्ड कर लेती है और उसकी शर्ट को भी पकड़ती है। उसके बाद ये जो डार्क है, अंधेरा है, अब उसको कोई महत्व नहीं था। शी ले स्टिल, शांत लेटी रहती है और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अब केजिया, तुम अपने पैर जो है वो यहाँ पर मेरे पैरों से रगड़ो ताकि तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो। उसके पिताजी उसे कहते हैं। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big. After all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother. But it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब टायर्ड आउट, उसके पिताजी थके हुए तो होते हैं और वह उससे पहले ही सो जाते हैं। अब एक अजीब सी फीलिंग जो है उसे आती है और वो सोचती है कि बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं हैं, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। वो हार्डर है, सख्त है, स्ट्रिक्ट है दादी से, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है, उनका जो कठोरपन है, वो एक अच्छी फीलिंग है, अच्छी कठोरता है। उन्हें हर दिन इतना काम करना पड़ता है कि वो इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडॉनल्ड के तरह नहीं बन सकते कि वो मेरे साथ खेलें। और मैंने उनकी इतनी सुंदर राइटिंग जो थी, उन्होंने जो भाषण लिखा था उसे फाड़ दिया, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे मारा। वो अचानक से स्टर्ड हो जाती है, उभरती है, हिल जाती है अचानक से और शायद और एक आह जो है वो भरती है ये सोच करके। What's the matter? asked her father. Another dream? और इतने में उसके पिताजी उसे दोबारा से पूछते हैं, अब क्या हुआ, कोई और सपना आया है? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. लेकिन वह कहती है, ओह मेरा सर जो है आपके हार्ट पर है, आपके दिल पर है, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। आपका हृदय जो है वो कितना बड़ा है प्रिय पापा। तो यहाँ जो है ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों, और लास्ट में उसे अपने फादर की जो बड़ा सा दिल है, अब वो फील करती है, उस चीज़ को महसूस करती है। शी रियलाइज्ड कि उसके पिताजी जो है उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो नाइस स्ट्रिक्टनेस है, बल्कि उसी के भलाई के लिए है। नाउ द समरी, हियर इट गोज। द लिटिल गर्ल समरी
As the title suggests, the little girl refers to the main character of the story, who goes by the name Kezia. Moreover, the main theme of the story is the relationship between parents and their children. Also, the writer Catherine Mansfield wishes to tell us that children share a very deep bond of love with their parents. ये जो कहानी है, जैसा कि हमें टाइटल सजेस्ट ही कर रहा है कि जो छोटी सी लड़की है वही मेन कैरेक्टर है इस कहानी की, जिसका नाम है केजिया। और इसके अलावा जो इस कहानी की मेन थीम है वो ये है कि पेरेंट्स और उनके बच्चों की रिलेशनशिप, उनका संबंध जो है वो कैसा होता है। इसके अलावा जो इस पार्ट के जो राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनका अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो होना चाहिए। Even though young children do not feel that their parents love and care for them because they are strict, and to them, many of their parents' action appears unfair. Besides, when children grow up, they realize that all the acts of their parents were favorable for them. हालांकि छोटे बच्चे जो हैं वो ये नहीं समझ पाते अपने पेरेंट्स का जो लव है या केयर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें यहाँ नहीं जाने दे रहे, जबकि उन्हें अपने पेरेंट्स के एक्शंस जो है वो अनफेयर भी लगते हैं, कभी कभी बहुत बुरा लगता है उनको। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, तब वो रियलाइज करता है कि उसके पेरेंट्स के जो एक्ट हैं वो उनकी भलाई के लिए है, उनके फेवर के लिए है। इन एडिशन, all along the parents were afraid for them, and below their strictness lies a heart full of love for them. Most importantly, this bond of love between parents and their children has been underlined through the little girl summary. और पेरेंट्स जो है वो हमेशा डरते हैं, और इसीलिए उनकी स्ट्रिक्टनेस के नीचे एक बहुत बड़ा हार्ट होता है, एक बहुत बड़ा दिल होता है जो कि प्यार से भरा हुआ होता है। और यह जो प्यार का बंधन है, बॉन्ड ऑफ लव है, पेरेंट्स और उनके बच्चों में, इसी बॉन्ड को इस कहानी के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। After reading the text and the summary, here the glossary for you, some hard words along with their meanings. Nightmare, a frightened dream, whispery, scary. एक रात को जो डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स कहते हैं उसको। स्टिल, साइलेंट, ब्लू आउट, बुझा देना। स्टर्ड, मूव स्लाइटली, अचानक से उभरना, अचानक से उठना, हल्का सा हिलना। साइड, टूक अ डीप ब्रेथ, एक ठंडी आह भरना। बूचर, अ पर्सन हु किल्स एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश, कसाई जिसको हम कहते हैं। टक्ड अप, कवर्ड अप प्रॉपरली इन बेड, जब हम बच्चे को लिटा करके उसके ऊपर अच्छे से चादर डाल के उसे कवर अप कर देते हैं। स्नगल्ड, मूव्ड इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में आ जाना, चाहे आप जब किसी के करीब जाते हैं तब। नाइस हार्डनेस, पॉजिटिव स्ट्रिक्टनेस, जो कठोरता है लेकिन वो कठोरता आपके लिए अच्छी है। नाउ सम कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, जो मुख्य बिंदु है इस पार्ट के, वो क्या उभर करके आपके सामने आते हैं। द गर्ल वॉज यंग and she was afraid of her father, and in the most cases she looked for a way to avoid him. Moreover, she feels a sense of comfort as her father leaves for the office. She thinks her father appears to be rude, harsh and critical when he is in front of her. ये बच्ची छोटी है, हमेशा अपने पिताजी से डरती थी और हमेशा ये चाहती थी कि वो उनको अवॉइड करे, उनके सामने ना आए। और जब वो जाते तो उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता जब वो ऑफिस जाते, और उसे हमेशा यही लगता था कि उसके पिताजी जो हैं वो बहुत ही रूड हैं इसके साथ, हमेशा इसको बुरा भला बोलते हैं, डांटते हैं, बुराई करते हैं। नाउ आपके लिए एक होमवर्क, एक गृह कार्य जो है वो ये दिया गया है कि आप इस कहानी को पढ़िए, द लिटिल गर्ल साइलेंटली, पूरे चैप्टर को पढ़िए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी एंड राइट देम। इन ये जो शब्द दिए हुए हैं आपको नीचे, ग्रीव अफ्रेड, नाइटमेयर्स, ड्रेडफुल स्माइल, हाफ अस्लीप, टक्ड अप और स्नगल्ड, इन शब्दों के मीनिंग्स जो है आप ढूंढिए। नाउ यूज द एक्सप्रेशंस गिवन अबव इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फ्रेजेस के इन वर्ड्स को
आप ढूंढ करके इनके मीनिंग्स ढूंढ करके इनको सेंटेंसेस में यूज कीजिए. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. तो प्यारे बच्चों, हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा करी, जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, वह सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, हमने चैप्टर की थीम पढ़ी है, टेक्स्ट हमने पढ़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या के साथ. उसके बाद हमने पाठ की समरी, पाठ के सारांश को देखा है. हमने एक टेबल ली है, एक तालिका जिसमें बहुत सारे कठिन शब्द थे उनके मीनिंग्स के साथ. After that, we have discussed concluding key points, main points of that chapter, and you have assigned a homework, a project to be done. After discussing all the points, I hope that you have understood the chapter completely and the message that the writer wants to convey, that the parents always want our well-being. हमेशा पेरेंट्स जो है वो बच्चों की भलाई चाहते हैं. अगर वो डांटते हैं, डपटते हैं, तो उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो नाइस स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से बने. और यही बॉन्ड जो है रिलेशनशिप का, जो लव का, वो केजिया ने फील किया जब उसकी मदर हॉस्पिटलाइज हुई. तो आई होप कि आप भी पापा मम्मी की, अपने पेरेंट्स की जो बॉन्ड है, जो लव, आपका जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, तो उनकी स्ट्रिक्टनेस को, उनके डांटने टपटने की प्रॉब्लम्स को आप समझेंगे कि वो आपको क्यों डांट रहे हैं या क्यों टोक रहे हैं. और एक पॉइंट आएगा जब आप इस चीज़ को समझेंगे. आई होप. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.